बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इन कालजयी पंक्तियों में हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को सुना। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि दत्तक पुत्र को राजा नहीं माना जाएगा, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे युद्ध किया। भारत का बच्चा बच्चा इस कहानी को जानता ही है, लेकिन उस बच्चे की कहानी शायद ही कम लोग जानते होंगे जिसके लिए सारी लड़ाई हुई। दामोदर, रानी लक्ष्मीबाई के इस इकलौते पुत्र का क्या हुआ, आइए जानते हैं। साल 1849 से 15 नवंबर की तारीख थी। महाराष्ट्र के परोला में पैदाइश हुई आनंदराव की। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि बेटा राजा बनेगा। 3 साल बाद आनंदराव को झांसी के महाराज गंगाधर राव ने गोद ले लिया। महाराज के अपने पुत्र की मौत हो चुकी थी, गद्दी का कोई वारिस न था, इसलिए उनके रिश्ते में भाई लगने वाले वासुदेव राव ने अपना खुद का बेटा महाराज को दे दिया। इस तरह आनंदराव का नाम पड़ा दामोदर राव। झांसी के अगले महाराज बनेंगे दामोदर राव, यह तय था। कि किस्मत देखिए, इस घटना के कुछ दिन बाद ही महाराज चल बसे और सत्ता पर काबिज हुई महारानी लक्ष्मीबाई। दामोदर राव छोटे थे, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने राजमाता का रोल निभाया, क्वीन मदर। लेकिन अंग्रेजों को यह मंजूर ना हुआ। महाराज की मौत के बाद लक्ष्मीबाई ने अपना एक दूत कलकत्ता भेजा, लॉर्ड डलहौजी के पास, जो तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लक्ष्मीबाई ने संदेश भिजवाया कि दामोदर राव अगले महाराज होंगे, हम डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन डलहौजी ने साफ इनकार कर दिया। कंपनी बहादुर ने तब एक कानून बनाया था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। मोटा माटी कहे तो वारस ना हुआ तो गोद लिया हुआ बेटा वारस ना माना जाएगा। फिर क्या होगा? राजा के मरने के बाद राज अंग्रेजों के कंट्रोल में चला जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने इस तानाशाही कानून से लड़ने की खूब कोशिश की। बाकायदा जॉन लैंग नाम का एक अंग्रेज वकील भी नियुक्त किया ताकि उनके केस की सुनवाई हो सके। अंत में नतीजा ठाक के 3 पात ही रहा। आखिरी फैसला सुनाते हुए कंपनी ने कहा, झांसी अब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होगा और बदले में रानी को हर साल 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उतर गए युद्ध के मैदान में और अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। अब इतनी कहानी लगभग हर सब जानते हैं। इसके आगे दामोदर राव का क्या हुआ, इसका जिक्र कम ही मिलता है। मराठी इतिहासकार वायन खेलकर ने इतिहास शहाली में दामोदर राव के संस्मरण को दर्ज किया है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद के दिनों को याद करते हुए दामोदर राव लिखते हैं, मां साहब की मृत्यु के बाद मैं 3 दिन तक शोक में रहा। उनके साथियों में से सिर्फ 60 ही जिंदा बचे थे। अंग्रेजों से बचने के लिए हम चंदेरी की ओर निकले। तब हमारे साथ 22 घोड़े और 60 ऊंट थे। बताएं कि चंदेरी बुंदेलखंड में पड़ता है। ग्वालियर से चंदेरी जाते हुए दामोदर राव को जंगलों के रास्ते ले जाया गया, क्योंकि अंग्रेजों के डर से बीच में कोई भी उन्हें आसरा देने को तैयार न था। दामोदर राव बताते हैं कि किसी को संदेह ना हो, इसीलिए उन्हें 10-10 के छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना पड़ता था। राशन के लिए किसी गांव के सरपंच से जब मदद मांगी तो उसने उस जमाने में 500 रुपए लिए। बालक दामोदर राव की तबीयत खराब हुई। एक बार जब उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हुई, मराठा सरदारों को डर लगने लगा कि वह बचेंगे नहीं। उन्होंने नजदीकी गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच दामोदर राव को एक वैद्य के पास ले गया और किस्मत से दामोदर राव की जान भी बच गई। हालांकि इस बीच एक मुसीबत भी गले पड़ी। ग्वालियर से भागते वक्त दामोदर राव के पास 60,000 रुपए थे, लेकिन लोगों को रिश्वत देते देते 2 साल में वे पूरी तरह खत्म हो गए। गांव का सरपंच, जो अब तक 500 रुपए लेकर उन्हें राशन देता था, उनसे दामोदर राव ने कहा कि हमारे घोड़े लौटा दो, और इसके एवज में उन्होंने उनसे 200 रुपए दिए। लेकिन सरपंच ने उन्हें सिर्फ 3 घोड़े लौटाए और बहाना मारा कि बाकी मर गए। इसके बाद इन लोगों का ग्रुप वहां से भागा और ग्वालियर के पास एक गांव के नजदीक पहुंचा। अब यह एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि ग्वालियर में इन्हें लगा कि लोग मदद करेंगे, लेकिन मुखबिर ने उन्हें देखते ही कंपनी के सिपाहियों को खबर कर दी और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि किसी को अभी तक ये नहीं पता था गिरफ्तार हुए विद्रोहियों में से एक लड़का रानी लक्ष्मीबाई का बेटा है।
जिसको कहते थे कि रानी झांसी का बेटा दामोदर राव। उनकी पहचान को रखा गया था गुप्त। दामोदर राव लिखते हैं कि उन्हें कई किलोमीटर पैदल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया और इस बीच उन्हें एक मिस्टर फ्लिंग के बारे में पता चला। दामोदर राव के मुताबिक फ्लिंग अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था और झांसी के एक रिसालदार से उसके अच्छे रिश्ते भी थे। मराठा सरदारों ने फिर फ्लिंग से मदद मांगने का फैसला किया। वो फ्लिंग के पास पहुंचे और उन्हें दामोदर राव के बारे में बताया। फ्लिंग ने इंदौर में तैनात एक ब्रिटिश कर्नल को यह बात बताई। कर्नल ने जवाब दिया कि अगर झांसी की रानी का बेटा सरेंडर को तैयार हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें मृत्युदंड ना दिया जाए। इस तरह दामोदर राव ग्वालियर से इंदौर के लिए रवाना हुए। दामोदर राव लिखते हैं कि इंदौर ले जाने से पहले मुझे 3 महीना जेल में रहना पड़ा। दामोदर राव के पास अपनी मां के दिए 2 कड़े थे और जिंदा रहने के लिए उन्हें उनको भी बेचना पड़ा। ऐसा वो लिखते हैं कि वह कड़े मां साहब की आखिरी यादें थी। तमाम मुश्किलों के बाद 1860 में दामोदर राव इंदौर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें कश्मीर के मुंशी धर्मनारायण के हवाले कर दिया जाता है। कंपनी ने वादा किया कि वो उन्हें हर साल 10,000 पेंशन देगी। दामोदर राव ने अपने संस्करणों में यहीं तक की कहानी बताई है। इसके आगे उनका क्या हुआ, इस बारे में डिटेल में जानकारी नहीं मिलती। हालांकि कुछ दस्तावेजों में जिक्र मिलता है कि अंग्रेजों ने उनके नाम से अपने ट्रस्ट में जो 7 लाख रुपए डाले थे वो उन्हें कभी नहीं मिले। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मुफलिसी में उन्होंने बिताए और इंदौर में रहकर उन्होंने शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। उनके वंशज आज भी बताते हैं कि इंदौर में रहते हैं और खुद के नाम के आगे झांसी वाले लगाते हैं। झांसी की रानी की यह उनके लिए एक अंतिम याद है। जहां तक दामोदर राव की बात है, अपने हक के लिए केस लड़ते लड़ते साल 1906 में रानी लक्ष्मीबाई के इस बेटे का निधन हुआ, जिसकी आखिरी याद जनमानस में इस तरह कैद है कि झांसी की रानी युद्ध में लड़ रही है और दामोदर राव उनकी पीठ से बंधे हुए हैं। धन्यवाद।